भारत ने पाकिस्तान को बाढ़ को लेकर अलर्ट किया है। भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान को अलर्ट किया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। तवी नदी में बड़ी बाढ़ को देखते हुए पाकिस्तान को अलर्ट किया है। जो है वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म करता है कि जी हमारी साइड पे कोई फ्लड आने वाला है, तो आप लोग भी तैयारी पकड़ ले, इसलिए जाहिर है वो पानी इस तरफ आएगा तो पाकिस्तान पे भी कोई ना कोई असर या इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन जब से ये ऑपरेशन सिंदूर और उसके साथ ये मार्का जमानिया कहलाता है ये हुआ था, उसके बाद से इस तरह की कोई भी बातचीत जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बंद हो गई। हो जाओ, फ्लड आने वाली है। अभी कौन सी फ्लड है? ब्रह्मोस की फ्लड है कि एक्चुअल पानी की फ्लड है? जो पानी जो भी है फ्लड तो फ्लड ही है। ब्रह्मोस का फ्लड भी हो सकता है, पानी का फ्लड हो सकता है, लानतों का फ्लड हो सकता है। वो तो हम भेजते ही रहते हैं पाकिस्तानियों को। अगर कोई मुगालता है तो जल्दी कर लेना चाहिए। 27 सितंबर को आरएसएस का एनिवर्सरी है। मेरे ख्याल में मौका बुरा नहीं है, अगर ट्राई करनी है तो उससे पहले कर लें या उस दिन कर लें। लेकिन दिस साइड इज रेडी एट द सेम टाइम। मैंने देखा है कि एयर मार्शल, हमारे फील्ड मार्शल साहब जब पाकिस्तान भारत की बात करते हैं तो उनके चेहरा और जिस्म किस तरीके से वो हाउ डिटरमिन्ड ही इज। इंडियन हाई कमीशन ने कांटेक्ट किया पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से और वहां पे जो डिपार्टमेंट ये सारी न्यूज लिया करता है कि कहीं पे फ्लड आ रहा है या भारत में कोई फ्लड आने का खदशा है, उनसे कांटेक्ट करके जी उनको बताया गया कि भारत में जो है वो एक ऊंचे दर्जे का सैलाब या फ्लड आ सकता है और उसके लिए उन्होंने तावी जम्मू जगह जो बताइए, तावी जम्मू में, और उन्होंने पाकिस्तान को अलर्ट भेजा है। पाकिस्तान की एक एक हरकत के ऊपर वो नजर रख रहे हैं और ट्रम्प तो मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं। उनके लिए कुर्सी खींचते हैं, उनको बैठाते हैं, फिर कहते हैं कि साहब साइन कर दीजिए। समझिए वो कहीं ना कहीं वो काम हो गया कि इसके लिए शायद हमको ऑपरेशन सिंदूर सेकंड टाइम ना करना पड़े। सब कुछ जब अपनी टेरिटरी होती है तो आप हेल्प करते हैं। जय हिंद दोस्तों, भारत ने अपने मानविक और सहानुभूतिशील होने का उदाहरण दुनिया के सामने पेश कर दिया। इतने सारे मसले होने के बावजूद भी भारत ने पाकिस्तान को आगाह कर दिया कि कश्मीर के एक नदी में तूफानी बाढ़ आ रही है जो आपके देश में भी तबाही मचा सकती है। आप बचाव की व्यवस्था कर लो। भारत ने निस्वार्थ भावना से पाकिस्तान की भलाई चाही। तो मिलते हैं वीडियो के अंत में विस्तार से। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हाइप, लाइक और सब्सक्राइब करके कमेंट करिए। जय हिंद। कि जो ये बाढ़ है इसको लेकर के पाकिस्तान को अलर्ट किया गया है और भारत ने बड़ा दिल दिखाया है, पाकिस्तान को अलर्ट किया है। दरअसल ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली बार दोनों देशों के बीच बातचीत हुई है। तवी नदी में बड़ी बाढ़ को देखते हुए पाकिस्तान को अलर्ट किया गया है। जो है वो पाकिस्तान को इन्फॉर्म करता है कि जी हमारी साइड पे कोई फ्लड आने वाला है, तो आप लोग भी तैयारी पकड़ ले, इसलिए जाहिर है वो पानी इस तरफ आएगा तो पाकिस्तान पे भी कोई ना कोई असर या इफेक्ट पड़ सकता है। लेकिन जब से ये ऑपरेशन सिंदूर और उसके साथ ये मार्का जमानिया कहलाता है ये हुआ था, उसके बाद से इस तरह की कोई भी बातचीत जो है हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में बंद हो गई थी। लेकिन अब एक लंबे अरसे के बाद 24 अगस्त 2025, जी हाँ, सुबह 10 बजे जो हमारे यानी जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट बता रहे हैं कि जी सुबह के 10 बजे जो है इंडियन हाई कमीशन ने कांटेक्ट किया पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से और वहां पे जो डिपार्टमेंट ये सारी न्यूज लिया करता है कि कहीं पे फ्लड आ रहा है या भारत में कोई फ्लड आने का खदशा है, उनसे कांटेक्ट करके जी उनको बताया गया कि भारत में जो है वो एक ऊंचे दर्जे का सैलाब या फ्लड आ सकता है और उसके लिए उन्होंने तावी जम्मू जगह जो बताइए, तावी जम्मू में, और उन्होंने पाकिस्तान को अलर्ट भेजा है इंडिया ने और कहा है कि जी हमारे यहाँ जो है इस किस्म का फ्लड आ सकता है तो आप अपनी तरफ से जो तैयारी करनी है या जिस तरीके से उसको उस चीज को मैनेज करना है तो वो तैयारी कर लें। यकीनन ये भारत की तरफ से एक बहुत अच्छा स्टेप है कि उनको जैसे ही इस बारे में पता लगा कि कोई इस तरह का फ्लड उनके एरिया में आने वाला है और जाहिर है कि अगर वहां आएगा तो वो फिर पानी बढ़कर पाकिस्तान तक पहुंचेगा और उन्होंने वक्त रहते पाकिस्तान की हुकूमत को इन्फॉर्म किया। उस वक्त इस्लामाबाद में जो हाई कमीशन है भारत का, उन्होंने जी फॉरेन ऑफिस ऑफ इस्लामाबाद में जो फॉरेन ऑफिस है पाकिस्तान का, फॉरेन ऑफिस ऑफ पाकिस्तान, उसको इन्फॉर्म किया है और उनसे बताया है कि जी हमारे यहाँ इस तरह का डर है, इस तरह का अलर्ट दिया गया है कि ये फ्लड आ सकता है और ये काफी ज्यादा हाई लेवल का होगा, तो इस वजह से
आप लोग जो हैं वो अपनी तैयारी कर लें, आप लोगों को इससे कैसे मैनेज करना है वो देख लीजिए। यकीनन ये भारत की तरफ से एक बहुत ही इस एक्ट को मैं कहूंगी कि इंसानियत उन्होंने दिखाई, और उन्होंने देखा ही होगा कि हमारे यहाँ किस तरह से लोगों का नुकसान हुआ है, किस तरह से लोगों की जानें गई हैं, पूरी पूरी फैमिलीज जो हैं वो इस पानी की नजर हो गई, और इस तरह से बहुत लोगों की जाने गई हैं। और कराची में भी बहुत ज्यादा फ्लड आया है, और केपीके का भी जैसा आप लोगों ने देखा ही, और बलूचिस्तान और कई इलाकों में इस वक्त बहुत ज्यादा तबाही हुई है। और यकीनन पाकिस्तान जो है उसमें कहा जा रहा है कि उसकी हिस्ट्री में शायद इतना खराब या इतना ज्यादा फ्लड शायद पहले किसी ने ना देखा हो, लेकिन भारत की तरफ से जो ये इन्फॉर्म किया गया है, मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लेवल पे, पाकिस्तान की जो ऑफिशियल लेवल पे यानी कि जो गवर्नमेंट है, उन्हें भारत की गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहिए हमारी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से भारत की गवर्नमेंट को, भारत के जो हाई कमीशन यहाँ पर है उनको भी, और सब लोगों को जो है पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफिशियली एक शुक्रिया का मैसेज जो है वो जाना चाहिए कि उन्होंने वक्त रहते हम लोगों को अलर्ट किया, हमें इन्फॉर्म किया। अगर वो ना करते तो जाहिर है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान और बहुत ज्यादा तबाही हो सकती थी। और अगर हम ये मान के चलें कि वो तो हमारे दुश्मन है और वो तो हमारा हर वक्त बुराई सोचते हैं, तो ऐसे में तो उन्हें फिर हमें नहीं बताना चाहिए था, और जो फ्लड हमारे यहाँ पहले ही तबाही मचा रहा है मजीद उसमें इजाफा हो जाने देते। लेकिन आज कॉल कर दिया मंजरी जी, ऑपरेशन 2 दोबारा शुरू होने वाला है, उसका फोन कर दिया कि भैया कुछ हथियार होते तो ले लो, चाइनीज लेने तो वो ले लेना, उसका तो हम कंजूमर बना ही चुके हैं, इस बार तुर्की के अच्छे अच्छे हथियार लेकर आना। मुझे लगता है इसलिए फोन किया होगा। भाई जब एक एम्बेसडर है, एक एम्बेसडर आता है एक देश के लिए, पाकिस्तान के लिए अलग से एम्बेसडर नहीं गया है। अच्छा, दूसरी चीज, पाकिस्तान को जो क्रिप्टो दी है उसे डोनाल्ड ट्रंप कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब कितना पैसा तुम्हारे पास इलीगली आएगा ये भी मुझे पता है, किसके पास जाएगा, क्यों जाएगा, ये सब मुझे पता है। तो पाकिस्तान की एक एक हरकत के ऊपर वो नजर रख रहे हैं। और ट्रंप तो मोदी जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके लिए कुर्सी खींचते हैं, उनको बैठाते हैं, फिर कहते हैं कि साहब साइन कर दीजिए। समझिए वो कहीं ना कहीं वो काम हो गया कि इसके लिए शायद हमको ऑपरेशन सिंदूर सेकंड टाइम ना करना पड़े। सब कुछ जब अपनी टेरिटरी होती है तो आप हेल्प करते हैं भाई, इसीलिए हमने कहा बंगाल में टाइफून होता है तो आप हेल्प करते हैं। बांग्लादेश में तीनों आर्मी चीफ, मतलब आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के चीफ जन्माष्टमी मनाते हैं, 20% के ऊपर मंदिर की फोटो आती है, और बांग्लादेश अचानक जो है यूनुस को अनाथ वहां पर परेशान छोड़ दिया जाता है। अचानक शेख हसीना अपना ऑफिस दिल्ली में खोल करके वहां से ऑपरेट करने लगती हैं। अचानक भारत, बांग्लादेश सबके लिए एक एम्बेसडर आता है। तो समझिए कुछ चीजें देख के समझ जानी चाहिए, हर चीज अनाउंस नहीं की जाती। और चूंकि ये अब हमारे एक ही एम्बेसडर है तो हमने फोन कर दिया कि बेटा फ्लड आने वाली है, तैयार हो जाओ, तैयार हो जाओ, फ्लड आने वाली है। अभी कौन सी फ्लड है? ब्राह्मोस की फ्लड है कि एक्चुअल पानी की फ्लड है, जो हम पानी जो भी है, फ्लड तो फ्लड ही है, ब्रह्मोस का फ्लड भी हो सकता है, पानी का फ्लड हो सकता है, लानतों का फ्लड हो सकता है, वो तो हम भेजते ही रहते हैं पाकिस्तानियों को, कुछ भी हो सकता है। तो दोस्तों, भारत ने बड़ा दिल दिखाकर हजारों पाकिस्तानियों की जान बाढ़ से बचाने में जुट गया है। भारत ने पाकिस्तान को पर्याप्त समय रहते अलर्ट कर दिया है कि भारत के जम्मू कश्मीर के तावी नदी में बहुत बड़ा जल सैलाब बाढ़ आने वाला है, जो पानी का तूफान पाकिस्तान में तीव्र गति से बहकर जाएगा और भयंकर तबाही मचा सकता है। इसलिए पाकिस्तान समय रहते अपनी तरफ से बचाव की पर्याप्त व्यवस्था कर ले। पाकिस्तान भारत में आतंकवादी घुसपैठी भेजकर भारत में आम लोगों का संहार करवाता है। यही उसकी एकमात्र फितरत होती है कि कैसे भारत के जान माल को नुकसान पहुंचाया जाए, भारत के कश्मीर क्षेत्र में भय और खौफ का माहौल तैयार किया जाए, बेगुनाह लोगों को धरती से खत्म कर दिया जाए। लेकिन फिर भी भारत ने अपने मानविकता का परिचय देते हुए पाकिस्तान को आने वाली बाढ़ की सूचना देते हुए बचाव का इंतजाम करने का सलाह दे रहा होता है। यही है भारत का बड़ा दिल। प्राकृतिक आपदा से किसी भी देश का और वहां के साधारण जनता का विनाश हो जाए, ये भारत की सोच से भी परे है। भारत कभी ऐसा सोच भी नहीं सकता कि जाने दो पाकिस्तान के लोगों को बाढ़ में बह जाने दो, उनकी जान माल का नुकसान हो जाने दो,
उनके घर-बार तबाह हो जाने दो। भारत का ये परंपरा नहीं है। भारत हमेशा सोचता है कि उसका बुरा चाहने वाला भी शांति से रहे, चैन की जिंदगी जिए। ईश्वर अल्लाह सबकी रक्षा करे, सबको सलामत रखे, यही भारत का सिद्धांत है। इसलिए भारत ने ये अपना कर्तव्य समझा कि आने वाले बाढ़ की जानकारी पाकिस्तान को दे दी जाए और तत्काल ही भारत ने पाकिस्तान को इसकी विधिवत सूचना दे दी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।